गल प्रताप सिंह बाजवा दी। जी हाँ, न्यूज़ 18 ते प्रताप सिंह बाजवा ने वड्डा दावा किया है। सीएलपी के लीडर ने विधान सभा च उन्होंने कहा है कि 5 साल तक सीएम नहीं रह सकणगे भगवंत मान। उन्होंने वड्डा दावा किया है। न्यूज़ 18 नाल एक्सक्लूसिव गलबात दौरान उन्होंने वड्डा दावा किया है कि 5 साल तक सीएम नहीं रह सकणगे मान। 7 महीनों तो वध सीएम नहीं रहणगे मान। 8 महीनों बाद बदल दिता जाएगा पंजाब दा मुख मंत्री। आप नवा रबर स्टैंप लैके आवेगी। ते आप वड्डा दावा करते नजर आ रहे हैं जो प्रताप बाजवा सीएलपी के लीडर। उन्होंने कहा कि 5 साल तक सीएम नहीं रह सकणगे मान। अंदाजे के विरोधी पहला ही दावा करते आए ने कि जो सीएम मान ने महज एक रबर स्टैंप ने। जो असल पंजाब की सरकार है वो दिल्ली तो चलती है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हर जो इंपॉर्टेंट फैसले वो लेंदे ने। ते न्यूज़ 18 नाल एक्सक्लूसिव गलबात करते दौरान प्रताप सिंह बाजवा ने वड्डा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 5 साल तक सीएम नहीं रह सकणगे भगवंत मान। 7-8 महीनों बाद ही सीएम जो है बदल दिता जाएगा ते आप एक नवा रबर स्टैंप लैके आवेगी। बहुत चंगी तरह इस जमात की सोच नूं जानना जी। भगवंत सिंह मान नूं इन्हां ने कोई 8-7 महीनों तो बाद ईज आउट कर देना है। मेरी गल एक तुसीं किवें कह सकदे हो? मैनूं पता इस गल दा जी। जो तौर तरीका है वो कहते जदों एक हवा हुंदी ना उन्होंने की कहते हैं जदों वगदी है जदों एक विंड्स होंदियां ने उन्होंने कहीदा कि वो तो पता होंदा कि जिद्दण रुख हवा दा जिहड़ा बदलना पता होंदा बरसात होने वाली। जिस हिसाब दे नाल वो कहंदे जो पुरा वगदा जो पुरा वगदा पता होंदा कि हुण बरसात पैण वाली। जिस हिसाब दा पुरा आपदा वग रहा इत्थों मैनूं 100% क्योंकि पुराना तजर्बा है 40 साल हो गए मैनूं सियासत मैनूं ये 100% आस है कि इन्हां ने हुण इहनूं ईज आउट करना है ते अपनी रबड़ स्टैंप अगली होर लैके आनी। प्रताप बाजवा ने सीएम भगवंत मान नू चैलेंज दिता है। जी हाँ, वड्डा चैलेंज दिता है प्रताप बाजवा ने सीएम भगवंत मान। उन्होंने कहा है कि पहला बीजेपी च जाण वाले लीडरां दियां फाइलां खोलो। उन्होंने कहा कि बीजेपी च गए कांग्रेसियां दियां फाइलां खोल के विखाओ। उन्हां दियां फाइलां तां कट के दिखाओ कि सीएम मान बीजेपी वालियां तो डरदे हन। सियासी पार्टियां नूं डराउणा बंद करो। ते न्यूज़ 18 नाल एक्सक्लूसिव गलबात दौरान सीएम जो मान नू प्रताप सिंह बाजवा चैलेंज किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी च गए कांग्रेसियां दियां फाइलां खोल के विखाओ। दरअसल जो प्रताप बाजवा जो कुछ दिन पहला कांग्रेसी लीडर कांग्रेस छड़ के बीजेपी च गए ने उन्हां बारे जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी च गए कांग्रेसियां दियां फाइलां खोल के विखाओ। वड्डे कांग्रेसी लीडर कुछ दिन पहला जो है कांग्रेस छड़ के बीजेपी च शामिल होए सीगे। उन्हां च राजकुमार वेरका, गुरप्रीत कांगड़, बलबीर सिद्धू, सुंदर श्याम अरोड़ा शामिल हैं। तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी च गए कांग्रेसियां दियां पहला फाइलां खोल के विखाओ कि भगवंत मान बीजेपी तो डरदे हैं। वो तक भगवंत सिंह मान जी का कहना है कि कल्ले कल्ले की फाइल आ रही है मैं वेलकम करांगा। बट मेरा एक चैलेंज भी उन्होंने जेडे कुछ साडे लोग छड्ड के भाजपा च गए ने आओ हाँ पहले उन्होंने दी कोई फाइल कढ़ के विखाओ कि की भाजपा च जाना। क्योंकि सब भगवंत मान जी का कहना संगरूर दी इलैक्शनां कि मैं एक मंत्री जिहड़ा है उन्होंने 3 बजे तां गिरफ्तार किया कि 4 बजे दिन चढ़द्या वो भाजपा चलिया सी। तो मैं उन्होंने सवाल किया सी कि मैक्सीको का बार्डर है कि जिहड़ा मैक्सीको की कंध टप जाए अमेरिका च पहुंचे तो उन्होंने वीज़ा मिल जाता तुसीं फड़ नहीं सकते। किस किस्म की फाइल की गल करते हैं। फिर असीं वेलकम करना तुसीं जरूर करो। मैं एक मिनट मैं ये भी गल कहांगा कि भगवंत सिंह मान जी बड़ा वड्डा चैलेंज है। मैं तुहाडे टीवी चैनल के जरिए दसना चाहना 24 इहो जिहे मिनिस्टर ते MLAs ने केजरीवाल साहब की सरकार दे जिहड़े भाजपा वाले ने बीजेपी ने ते हार जेल विच केसेस रजिस्टर करके दिते ने अंदर। 11 इन्हां दे इहो जिहे MLA ने प्रेजेंट गवर्नमेंट जिन्हां ने मालवे दे विच ट्रक यूनियनस बनाईयां जिहड़ी 2 करोड़ तो 7 करोड़ की आमदन है। 2 इन्हां कोल इहो जिहे माजरे ने जिन्हां नूं ईडी लभदी फिरदी है। 2 इन्हां दे मंत्री ने एक दिल्ली का इत्थों का जिहड़ा जेलां दे विच हुणे ही जमानती आए ने ते एक अजे अंदर पिया ते एक इहो जिहा MLA है जिहड़ा परिवार समेत 3 साल कैद होया। अजे ते काम तुहाडा शुरू ही होया। तुसीं फाइलां जरूर बनाओ बहुत चंगी गल है। हुण गल सिमरनजीत सिंह मान दी। जी हाँ, शहीद आजम भगत सिंह नूं लैके दिते विवादित बयान लई MP सिमरनजीत सिंह मान विवादत घिरे हुए ने पर सिमरनजीत सिंह मान अपने बयान ते कायम हैं। भगत सिंह टेररिस्ट है, भगत है ये आप बता दिए। पुलिस बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शरारत की बात है। MP सिमरनजीत मान दे वल्लों शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ दिते बयान नूं लैके पंजाब दे समेत देश भर दे विच गुस्सा है। लोग मान दे बयान का विरोध कर रहे ने
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। असेंबली में बम फेंक देता है, एसपी रैंक के अफसर को गरीब को मार देता है और जो हौलदार को मार देता गरीब को, उसको आप क्या कहेंगे? आप बताइए अपनी जुबान से। हम बस फिर मैंने मुजरिम ही कहा है और क्या कहा है? आपने आतंकवादी कहा है सर। तो आतंकवादी भी तो मुजरिम ही होता है। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਮੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਣਦਾਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। सिमरनजीत मान मैं ये कह रहे हैं कि बड़े सुलझे हुए पॉलिटिशियन ने बड़ी देर उन्होंने पहले पुलिस की भी सर्विस की थी, उसके बाद वो MP भी बने, MP तो बाद फिर दोबारा उन्होंने मैंडेट मिलिया और हमेशा उन्होंने इनकलाब की गल की है। तो एक इनकलाबी नूं जो टैररिस्ट कहना मेरे ख्याल के ये मान साहब नूं शोभा नहीं देंदी इस एज दे विच आके। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ VOTING ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ NDA ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ NDA ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ NDA ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਪਛੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।